हाय फ्रेंड्स, हम सुन रहे हैं ऑडियो बुक्स मुझे चांद चाहिए। आज सुनिए इसका 12वां भाग। निकलना आइसबर्ग का अपने अपने नर्क से। अगर इस मुकाम पर सिलबिल के कलात्मक जीवन में चतुर्भुज धनसोखिया न आते तो उसका पहला वर्षांत डॉक्टर अटल के साथ के पहले प्रदर्शन के कारण दारुण रहा होता। एक बच्चे के पिता 28 वर्षीय चतुर्भुज तीसरे साल में निर्देशन कोर्स के छात्र थे। उनके प्रवेश के लिए नाट्य विद्यालय के अनेकानेक नियमों को शिथिल किया गया। वे मैट्रिक के ड्रॉप आउट थे और आरंभ के 1 महीने बाद नई दिल्ली में आत्महत्या के उद्देश्य से आए थे। चतुर्भुज का परिवार 3 पीढ़ियों से इंद्र टूरिंग थिएटर का संचालक था। चतुर्भुज जब ग्राम खुरली, तहसील बमौनी, जिला हाथरस में थिएटर के तंबू में अवतरित हुए तो मां की पुचकार उन्होंने बाद में सुनी। बाहरी कमरे में रिहर्सल करते पिता के ओजस्वी स्वर से पहले आनंदित होते देखे गए। बस गए द्वारका में मोहन, वृंदावन आना छोड़ दिया। वंशीधर क्यों बंसीवट पर बंसी बजाना छोड़ दिया। वे सपनों की सी बातें थी जो अपनों को तुम भूल गए। वेदना सही नहीं जाती है, तुम छेद हृदय में सूल गए। तुम सच्चे प्रेमी बनते हो पर प्रेम निभाना छोड़ दिया। उन्होंने दोहा चौपाई में तुतलाना शुरू किया और आवाज साफ होते ही भांति भांति की संवाद अदायगी करने लगे। जैसे ही मैं धरती पे आया, मादर ने यमपुर का टिकट कटाया। जिस दाई ने दूध पिलाया उसको काल ने खाया। वालिद ने पाला तो उसकी जान का निकल गया दिवाला। किस्मत से FA का इम्तहान दिया तो बीवी ने अदम को कृच किया। रेलवे में जो नौकरी पाई तो सुबह शाम रिश्वत खाई। 8 वर्ष की उम्र में वह भक्त प्रहलाद के नायक बने और 14वें वर्ष की शुरुआत उन्होंने मंच पर मजनू के रूप में गाते हुए प्रवेश के साथ की। झंकार की अदा है, इकरार बहुत है। सच तो ये है प्यार में आजार बहुत है। फरहाद उस जुए सीरी में डूबा तो क्या किया, या डूबने की चाह में तैयार बहुत हैं। आगे के इतने ही सालों में उन्होंने कितने नाटकों में अभिनय और निर्देशन का दायित्व संभाला, यह उन्हें याद नहीं था और न उत्तर भारत के उन अनगिनत गांवों तहसीलों के नाम जिनके दौरे टूरिंग कंपनी करती थी। उन्हें सिर्फ यह टीसता एहसास याद था कि वह 9 महीने की इस निरंतर खानाबदोश जिंदगी से बेहद थक चुके हैं। सिनेमा की चमक दमक के कारण कंपनी भी जर्जर हो चुकी थी। पत्नी और पिता से अनवरत संघर्ष जीवन की ध्रुव पंक्ति बन चुकी थी। ऐसी ही एक नाटकीय समक्षता के बाद वह थिएटर की गुल्लक से 100 रुपए चुराकर जीवन समाप्ति के इरादे से भाग निकले। अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए उन्होंने दिल्ली का ही चुनाव क्यों किया, इसके 2 कारण थे। रेडियो पर लोक नाट्य कार्यक्रम सुनकर उन्होंने अपने स्वर के ऐसे ही नाट्योपयोग के लिए निर्देशक लखनऊ को 7 पत्र लिखे थे, लेकिन जब कोई जवाब न आया तो बरसात के अवकाश में वह लखनऊ पहुंचे। संपद अधिकारी TN खीमा ने उनके सामने बाबूशाही के अकाट्य तर्क पेश किए। आपने मुझे जौनपुर से पत्र क्यों लिखा, वह इलाहाबाद कार्यालय को जाना चाहिए था। आपने मुझे जबलपुर से पत्र क्यों लिखा, वह भोपाल कार्यालय को जाना चाहिए था। अगर आपकी चौपाल में रुचि थी तो आप विविध भारती मुंबई को लिखते। हमारा उससे क्या संबंध। बहरहाल चतुर्भुज के उग्र स्वभाव और 3 दिन कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद खीमा ने उसका ऑडिशन टेस्ट लिया और बरसात खत्म होते होते चतुर्भुज को आकाशवाणी का पत्र मिल गया। हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि आपका स्वर संतोषजनक नहीं पाया गया। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए धन्यवाद। उन नाव से निकलते हुए चतुर्भुज सोटा लेकर लखनऊ गए, लेकिन खीमा का तबादला नई दिल्ली हो चुका था। दूसरा कारण किंचित दार्शनिक और चतुर्भुज के प्रदर्शनीय होते हुए भी उनकी मूल प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। जहां तक जगत विसर्जन का सवाल है, वह हमेशा से गालिब के न कहीं जनाजा उठता न कोई मजार होता के कायल थे। इसलिए उन्होंने जब घर के दरिया होने का कार्यक्रम बनाया तो गंगा अनुकूल नहीं समझी गई, क्योंकि आसपास के गांवों में उनकी फूली हुई लाश को पहचान लिए जाने की आशंका थी और वे इस प्रकार मरकर रुस्वा हो जाते। गंगा में नहीं तो जमुना में सही, पवित्रता में थोड़ा सा ही तो अंतर है, उन्होंने सोचा। आकाशवाणी भवन की पिछली बैरक में से खीमा ने पकड़े हुए कॉलर से स्वयं को झकझोरे जाने के बीच बहुत तेरी सफाई दी कि माइक के उपयोग की तकनीकी जानकारी का अभाव उनकी अस्वीकृति का कारण रहा होगा। लेकिन चतुर्भुज ने कभी ना छोड़ूंगा इस बैरी को, सुन लो लोगों कान लगाए कि उद्घोषणा कर दी। हो सकता था चतुर्भुज पर एक सरकारी कर्मचारी पर कार्यालय के कर्तव्य पालन के समय शारीरिक प्रहार के अभियोग के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती, पर उनके सुरीले गले पर मुग्ध एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने बीच बचाव करवाकर उन्हें सिर्फ मुख्य द्वार दिखा दिया। अब दूसरा कार्यक्रम जमुना में जल समाधि का था। इसके पहले चतुर्भुज ने कनाड पैलेस की काकडीहट्टी में तंदूरी मुर्ग का अंतराल रखा। अखबार पर सरसरी निगाह डालते हुए जब उन्होंने आज के कार्यक्रम में रिपर्टरी कंपनी की प्रस्तुति डॉक्टर DL रायकृत शाहजहां का विवरण पढ़ा तो वह उत्तेजित हो उठे।
यह रचना वर्षों से उनके थिएटर के नाट्य चक्र में रही थी और वह निर्देशन के अलावा समय समय पर सभी प्रमुख पात्रों की भूमिका निभा चुके थे। इस प्रकार वह जमुना पुल से जाने वाली सहादरा की बस से बीच में ही मंडी हाउस उतर गए और 108 नंबर का पान मुंह में दबाए मेघदूत थिएटर पहुंचे। शाहजहां की प्रस्तुति देखकर चतुर्भुज की संवेदना के तार झनक हो उठे। उन्हें खीमा के कपोल प्रहार पर भी पश्चाताप हुआ। यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि जीवन भर की साधना के बाद मंचोपयोग की उनकी जानकारी कितनी सीमित है। लिपटवा पर्दे, फ्लड लाइट्स और बुलंद आवाज के सहारे 2-2.5 घंटों के प्रोग्राम को जमा देने वाला निर्देशक प्रतीकात्मक मंच सज्जा, अलग अलग शक्ति के अनेकों डीमर, प्रभावी पृष्ठभूमि और संगीत और कलाकारों के कल्पनाशील ग्रुपिंग्स से अभिभूत हो गया। रात उन्होंने रविंद्र भवन के स्कूटर स्टैंड पे काट दी। सुबह 9 बजे वह नाट्य विद्यालय पहुंचे और चपरासियों, क्लर्कों तथा प्राइवेट सेक्रेटरी की रुकावटें पार कर लंच टाइम में 2 मिनट के लिए डॉक्टर अटल के कार्यालय में घुसा दिए गए। अभिजात राडा से प्रशिक्षित, ऑफ ब्रॉडवे के अनुभव से संपन्न डॉक्टर अटल ने पारंपरिक भारतीय रंगमंच के अनेक प्रकार के अनेकानेक नमूने देख रखे थे, लेकिन चतुर्भुज धनसोखिया की सज धज देखकर बारगी वह भी चौंक उठे। औसत कद पर गहरा सांवला रंग, बड़े बड़े बाल, 2 दिन की दाढ़ी, 2 दिन पहना हुआ कुर्ता पजामा, केसर मुनक्का के सुबह शाम के सेवन से लाल हुई आंखें, पान से रंगे दांत, हाथ में बीड़ी का बंडल। यह सत्र शुरू हो चुका है, आप अगले साल फॉर्म भरिएगा, डॉक्टर अटल ने कहा। मेरे पास समय नहीं है श्रीमान। क्या मतलब? अभी आपकी उम्र क्या है? वह बात नहीं, मैं दिल्ली में जीवनांत के लिए आया हूं। डॉक्टर अटल ने अपनी गंभीर पैनी आंखों से पल भर चतुर्भुज को देखा। शाम 5 बजे स्टाफ के 6 सदस्यों के सामने चतुर्भुज का परीक्षण हुआ। पहले उन्होंने लोक डरबी, नाट्य, संगीत, परंपरा, ख्याल, तुर्रा, कलगी, भगत, स्वांग और नौटंकी आदि से संबंधित धुआंधार प्रश्नों के खटाखट जवाब दिए। फिर हारमोनियम, सितार, बांसुरी, करताल, मंजीरे, तबला, ढोलक, सारंगी इत्यादि बजाए। फिर शाहजहां, चाणक्य, मजनू, चंद्रगुप्त, औरंगजेब, मुमताज, लैला, पुतलीबाई इत्यादि की भूमिकाएं निभाते हुए अपने कई नाटकों के दृश्य दिखाए। फिर कुछ नाट्य संगीत एवं लोकगीत गाए और अंत में जब अपनी बुलंद सधी आवाज में रोए खड़े दिलगीर हम गौने की तैयारी में मैं विदा लेती दुल्हन की पीड़ा को वाणी दी, तो भीतरी प्रांगण में बैजू बाबरा के दृश्य बंध पर चहकते पंछी सहसा चुप हो गए। प्रोविजन एडमिशन होते ही चतुर्भुज ने सबसे पहले डॉक्टर बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोर्स खरीदा। जैसे ड्यूटी आवर्स में कामदेव के हाथों में सदा पुष्पधनुष रहता है, वैसे ही विद्यालय के प्रांगण में चतुर्भुज के हाथों में हमेशा यह जिल्द शोभायमान होती थी। अगर गलियारे में आते हुए माइम डांस मूवमेंट्स की, जो प्रोफेसर सान्याल ने हंसकर कहा, इज इट योर विंटर ऑफ डिसकंटेंट, तो चतुर्भुज तुरंत कोश में डिसकंटेंट का अर्थ देकर उत्तर देते। जो शब्द कोश में नहीं था वह चतुर्भुज की संवेदना सीमा में दाखिल नहीं हो सकता था। एक बार जब डॉक्टर अटल ने उनकी नोटबुक में लिखा, योर मिस एंसा इज वेरी ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव, तो 10 मिनट बाद चतुर्भुज उनके पास नोटबुक लिए पहुंच गए। श्रीमान, कृपया अपनी टिप्पणी में संशोधन कर दें। टिप्पणी का दूसरा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। चतुर्भुज विद्यालय के किसी भी काम के लिए किसी भी समय उपलब्ध थे। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने रिपटरी कंपनी के किस्सा, गजाला, माहेरू में संगीत दिया तो समा बंध गया। अखबारों में प्रदर्शन की समीक्षा एक कॉलम में हुई तो संगीत की प्रशंसा ने दुगनी जगह ली। तभी डॉक्टर अटल ने उन्हें डॉक्टर बाहरी का 2 जिल्दों वाला बृहद शब्दकोश भेंट स्वरूप देते हुए पहले पन्ने पर लिखा, आशा है अब आप मुझे अपनी टिप्पणी में संशोधन करने के लिए नहीं कहेंगे। कुमारी, तुम मेरे प्रोडक्शन में काम कर रही हो। मंडी हाउस चौराहे के चायघर पर चतुर्भुज वर्षा से बोले। यही पहली बार वर्षा ने नाट्य विद्यालय का पता पूछा था। पर मैं आपकी क्लास में नहीं हूँ। वर्षा को उलझन हुई। आप अपनी क्लास की अभिनेत्रियों को क्यों नहीं लेते? शाहजहां, पिंकी और अनुपमा मुझे भाव नहीं देती। चाय का आखिरी घूंट लेकर चतुर्भुज ने ग्लास नीचे रखा और जर्दे के डिब्बे निकाली, क्योंकि मैं मुहावरेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाता। डिक्टेटर ऐसी अनुमति नहीं देंगे, वर्षा ने शंका की। निर्देशक के लिए विद्यार्थी समुदाय में यही संज्ञा प्रचलित थी। मैंने उनसे बात कर ली है। 10 मिनट के विवाद में एक बार भी मुझे डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी पड़ी। चतुर्भुज मुस्कुराए। यह लो मूल नाटक और अनुवाद। वर्षा ने देर रात तक एक ही बैठक में अपने अपने नर्क पढ़ डाला। फिर सिर्फ 2 पात्र थे, स्त्री इतिहासकार है और दुब्बैक द्वारा समाजवाद के मानवीय चेहरे को पाने के प्रयास की समर्थक। प्राग स्प्रिंग के बाद उसे देश के इतिहास के पुनर्लेखन की टोली में लगा दिया जाता है, जिस पर ऐतिहासिक तथ्यों को विस्मृत, अर्धविस्मृत और विकृत करने का दायित्व है।
उसका पति वाद्य वृंद का सदस्य और जैज के प्रति बहुत उत्साही है, पर अब ह्रासोन्मुख संगीत पर पाबंदी लगा दी गई है। इतिहास के कृत्रिम पुनर्रचना की काली छाया धीरे धीरे सान्या की आत्मा को डसने लगती है। डोमिंगो अपेक्षाकृत सरला से संगीत की निर्णायकारी भूमिका के अनुरूप धुनें बजाने लगता है और अलमारी में बंद जैज धुनों के उसके संगीत पृष्ठ धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। यही स्थिति दाम्पत्य संबंधों को भी सर्द बना गई है, क्योंकि सान्या के विपरीत डोमिंगो शयन कक्ष के एकांत में भी किसी आपत्तिजनक एवं खतरनाक विचार को प्रकट नहीं करता है। एकाएक समाचार मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक उपसमिति द्वारा आयोजित परिसंवाद के लिए सान्या को प्रतिनिधि मंडल में चुना गया है। इस सूचना से उसकी आंखें चमक उठती हैं। दूसरे अंक में डोमिंगो उत्साहित है कि सान्या पूंजीवादी एवं उपभोक्ता संस्कृति के शिखर बिंदु को देख पाएगी। उसे गर्व है कि शासन ने सान्या को बाहर भेजने के लिए विश्वास योग्य पाया। वह दोनों के उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान होता है। इसके विपरीत सान्या अंतर्द्वंद एवं दुख से जर्जर है। वह डिफेक्ट करने का निर्णय ले रही है। तीसरे अंक में सान्या न्यूयॉर्क पहुंच गई है। उसने अमेरिकी विदेश विभाग से संपर्क कर लिया है और उसे आश्रय की स्वीकृति मिल गई है। आज का निर्णायक दिन आ गया है। सान्या को कुछ ही देर में निकल जाना है। तभी डोमिंगो का फोन आता है। वह दिन दहाड़े की लूट, हिंसा और अश्लीलता के बारे में सवाल पूछता है, फिर अपने लिए गिटार लाने का अनुरोध करता है। सान्या रूंधे स्वर में हाँ करके फोन रख देती है और नई जिंदगी शुरू करने निकल जाती है, लेकिन वह निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाती। अपने दूतावास के सुरक्षा अधिकारी उसका अपहरण कर लेते हैं और अचेत करके प्राग वापस ले आने में सफल होते हैं। चौथे अंक में सान्या बंदी गृह में है। डोमिंगो बहुत आहत है। वह देश के प्रति सान्या का द्रोह क्षमा कर सकता है, पर अपने प्रति नहीं। अंतोगत्वा इसी कारण वह सान्या के खिलाफ गवाही देने को राजी हो जाता है। उसे पदोन्नति और पहले से बड़ा सुसज्जित फ्लैट बदले में मिलता है। सान्या को सुदूर देश के सबसे प्रचंड बंदी गृह में कठिन परिश्रम युक्त आजीवन कारावास का दंड सुनाया जाता है। पति पत्नी की अंतिम भेंट होती है। अर्धविक्षिप्त सान्या सशरीर यातना पुंज है। वास्तविकता की यथार्थ रेखाएं धुंधला गई हैं। अपनी करनी पर डोमिंगो बिलख उठता है। लड़खड़ाती सान्या दीवार का सहारा लेकर चली जाती है। नाटक पढ़कर वर्षा अभिभूत हो उठी। चतुर्भुज से ऐसे चुनाव की उसे आशा नहीं थी। सब मुझसे संगीत भरे नाटक की अपेक्षा करते हैं। मैं ऐसे कलात्मक अपेक्षा के विरुद्ध जाना चाहता हूँ, चतुर्भुज बोले। पति की भूमिका के लिए हर्षवर्धन का चुनाव हुआ। वरिष्ठ IAS, पिता का इकलौता बेटा, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला और अपनी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था। मॉडर्न स्कूल से निकलकर उसने सेंट स्टीफेंस से अंग्रेजी साहित्य में MA प्रीवियस किया था। फिर साहित्य को धता बताकर नाट्य विद्यालय की ओर मुड़ गया था। पहले वर्ष के तीसरे महीने में ही खड़िया का घेरा में अजदक की भूमिका में उसने अपनी धाक जमा दी थी। राजदूत मोटरसाइकिल पर आते आते सौम्य मितभाषी हर्षवर्धन से वर्षा की हेलो हो जाती थी। पूर्वाभ्यास के 6 हफ्तों में वर्षा के सामने रंग यात्रा के कुछ अनजाने पहलू उजागर हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि विदूषक जैसे दिखने वाले चतुर्भुज में ऐसी कलात्मक क्षमता हो सकती है। सादा दृश्यबंध के उपकरण एवं रंग कथा वस्तु की अवसाद भरी बोझिलता को व्यंजित करते थे। कतिया तथा रंग व्यापार का प्रभावी और दुरूह अर्थवत्तायुक्त व्यवहार था। पृष्ठभूमि संगीत के लिए पश्चिमी सिम्फनी ली गई थी और दोनों चरित्रों के एकालाप के साथ उसका गुथा जाना मन स्थिति को अपेक्षित गहराई देता था। चतुर्भुज की मास्टर स्क्रिप्ट में पूरे नाटक की शल्य क्रिया हो चुकी थी। सान्या चर्च का हवाला क्यों देती है? अपने पहले एकालाप के बीच सहसा वर्षा ने पूछा। चर्च उसके लिए ईश्वरीय सत्ता से जुड़ा है, मनुष्य से ऊपर की नियामक शक्ति के साथ। पहली बार इसका जिक्र उस दिन होता है जब अपने काम में सान्या ने असत्य को प्रश्रय दिया है और अपनी आत्मा के एक अंश का मरना महसूस किया है। काश मैं चर्च जा सकती। किस लिए? आत्मस्वीकार एवं आत्मभर्षणा द्वारा उस पर मरे हुए हिस्से को जिंदा करने की कोशिश में। दूसरी बार चर्च का उल्लेख आशा और उल्लास के साथ होता है। मैं फिर से चर्च जा सकूंगी। यहाँ चर्च व्यक्ति स्वतंत्र के लगभग ईश्वरीय होने का प्रतीक है और इसलिए यह संवाद ऐसी पावन लालसा के साथ बोला जाता है मानो सान्या को कोई दैवी चीज मिलने वाली हो। तीसरी बार चर्च का जिक्र अंत में है जहाँ सान्या डोमिंगो से पूछती है उस बंदी गृह के अहाते में चर्च है क्या, और उत्तर मिलता है नहीं। यानी जीवन के अंत में भी अब ईश्वरीय सत्ता से अपनी पीड़ा के एकाकार होने की उम्मीद नहीं है। उसे अपने व्यक्तिगत नर्क का बोझ ढोते हुए अकेले घिसट घिसट कर मरना है। निर्देशक के साथ अभिनेता का संबंध किस तरह उसके अभिनय स्तर को प्रभावित करता है, इसके सकारात्मक पक्ष का वर्षा ने इस बार अनुभव किया। वह जहां डॉक्टर अटल से वह आतंकित और उनकी उपस्थिति से असहज थी, वहीं चतुर्भुज के साथ समझदारी का मैत्री भरा संबंध बन गया। कृपया जोर से न डांटे श्रीमान, वर्षा ने पूर्वाभ्यास के दूसरे दिन प्रार्थना की। यह अभिनेत्री अल्हड़ है, डर जाती है। चतुर्भुज और हर्षवर्धन दोनों हंस पड़े।
सह अभिनेता के साथ का संबंध भी कैसे अभिनय में गुणात्मक अंतर पैदा करता है, यह भी इस बार उजागर हुआ। निसार की भूमिका करने वाला मकरंद वर्षा की तुलना में अपनी श्रेष्ठतर पृष्ठभूमि के कारण आत्मगौरव से छलका हुआ था। चुहल भरे संवाद के बीच मकरंद की आंखों में अपनी दयनीय स्थिति झलक उठती थी। प्रदर्शन के दौरान उसने एक और हरकत दिखाई, वह वही बार बार अपने भाव विन्यास एवं स्वर निर्धारण में कुछ एक परिवर्तन करता गया। अपनी अनुभवहीन शिल्पी राजधानी के मंच की चाचौंध में और भी चौंधिया कर रह गई। इस बार सिलबिल ने बिल्कुल शुरू से ही हर्षवर्धन के सामने हथियार डाल दिए। देखिए, मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मगर आपने साथ नहीं दिया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हर्ष हल्के से मुस्कुराया। मुझे मॉडेस्ट लोग पसंद है। बाद में वर्षा ने महसूस किया कि शालीन हर्ष से ऐसे अनुरोध की जरूरत नहीं थी। वह नए लोगों के प्रति अतिरिक्त उदार था। सिलबिल के एकालापों के दौरान मंच सुन में जब उसकी ध्वनियों का वितान क्रमशः घना होता जाता तो कभी एक स्वर तलमंद लगने पर हर्ष फुसफुसाता, वर्षा, क्रोसेंडो ढीला हो रहा है। दोनों के सम्मोहन में वह बार बार ध्यान रखता कि दृश्य की आवश्यकता अनुसार सान्या की प्रमुखता बनी रहे। आलोक वृत्त में आलिंगन के दौरान वर्षा अपने तन्मय भाव विन्यास में बाहरी प्रकाश रेखा पर छूट जाती तो वह हर्ष बलिष्ठ बाहों से उसे कुछ इंच आगे लाकर आलोक मध्य के बीच खींच लेता। सिलबिल को भला लगता, उसके स्पर्श से जिस्म में गुदगुदी होने लगती। अपने अपने नर्क के प्रदर्शन के बाद सबने एक मत से स्वीकार किया कि इतनी श्रेष्ठ विद्यार्थी प्रस्तुति स्कूल में अभी तक नहीं हुई थी। इसकी कलात्मक परिपक्वता हमारी रिपर्टरी कंपनी के बराबर है। प्रदर्शन के बाद चतुर्भुज को बधाई देते हुए डॉक्टर अटल ने कहा। सिलबिल जैसे ही कपड़े बदलकर निकली, डॉक्टर अटल से सामना हो गया। वर्षा, मुझे खुशी हुई कि तुम आइसबर्ग निकली। आज यहीं तक। वर्षा तो रंगमंच में जम गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। बाय।